हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। तो आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा हो चुकी है और कॉपी भी आपने चेक कर ली होंगी। अब इसके बाद में हम ग्रेड कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं जी रिजल्ट 2024-25 जो त्रैमासिक परीक्षा आपकी हुई है तो उसकी हम ग्रेड कैसे निकालेंगे, तो संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग पूर्णांक थे आपके, यानी कक्षा 9th और 10th के विद्यार्थियों का जो पूर्णांक था वो 75 का था। ठीक है, और 25 नंबर के आप देखेंगे पूर्णांक 75 का, 25 नंबर के आपके प्रोजेक्ट और विज्ञान में प्रैक्टिकल के थे। ठीक है, और इसमें 75 और 25 मिला के आपका पूर्णांक कितना हो गया था, 100। ठीक है, 9th और 10th के विद्यार्थियों के लिए। इसके बाद में आप देखेंगे तो इसमें ये आपका 80 नंबर का पेपर आपका कक्षा 11th और 12th वाले छात्रों का था, 80 + 20। तो आप देख सकते हैं हिंदी और गणित का हमारा 80-20 का, यानी 80 नंबर का जो पेपर था वो था और 20 नंबर के आपके प्रोजेक्ट के थे। इसके बाद में आप देखेंगे इसमें कक्षा 11th 12th के छात्रों के लिए 70 नंबर का, यानी कि बायो और केमिस्ट्री फिजिक्स, इसका पेपर हमारा 70 नंबर का था और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल था। तो ऐसे मिला के आपका ये पूर्णांक 100 अंक का था। ठीक है, अब इसमें देखिए बारी बारी करके हम अंक ऐसे इसमें हम लेते हैं। सबसे पहले 75 वाला पूर्णांक, तो आप देख सकते हैं इस पूर्णांक को पहले हम लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखिए इधर, यानी कि हमारे जो पेपर था 75 अंक का था। ठीक है, इसमें हमें ग्रेड कैसे देना है, तो आप देखेंगे यहाँ से कोई छात्र ने 0 से लेकर 14 अंक वाले प्राप्त करें 75 में से, वो छात्र हमारे किस में आएंगे, E2 में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। अब इसके बाद में आप देखेंगे जिन छात्रों ने 75 में से 15 से 24 तक अंक प्राप्त किए हैं वो छात्र हमारे किस में आएंगे, E1 में आएंगे। ठीक है, आप देखेंगे आप इसी में 75 वाले पूर्णांक में ही चल रहे हैं हम। जिन छात्रों के 25 से लेकर 33 अंक 75 में से प्राप्त हुए हैं वो छात्र हमारे किस ग्रेड में आएंगे, D ग्रेड में आएंगे। ठीक है, जिन छात्रों के 33 से लेकर 44 तक अंक 75 में से आए हुए हैं वो छात्र हमारे कौन सी ग्रेड में आएंगे, C ग्रेड में आएंगे। इसके बाद में आप देखेंगे जिन छात्रों के 45 से लेकर 56 अंक 75 में से आए हैं वो छात्र हमारे B ग्रेड में रहेंगे, और जिन छात्रों के 57 से लेकर 63 अंक आए हैं वो छात्र हमारे A ग्रेड में आएंगे, और जिन छात्रों के 64 से लेकर 75 तक अंक 75 में से आए हैं वो छात्र हमारे A+ में रहेंगे। यानी कि आप देखेंगे इसमें अब ये तो हो गया आपका 75 के पूर्णांक में, यानी कि जिन ये छात्र हमारे 0 से लेकर 24 अंक प्राप्त करने वाले छात्र हमारे अनुत्तीर्ण कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर, यानी कि 25 से लेकर और 75 अंक प्राप्त करने वाले छात्र हमारे ये पास वाले छात्र हैं, यानी कि D ग्रेड से और A+ तक। ठीक है, ये पास वाले छात्र हैं। अब हम बात करें तो दोनों को मिला के आपको पूर्णांक बनाना है 100 का। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और इसमें आपको ग्रेड देनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जिन छात्रों के 25 और 75 + 25 यानी 100 का आपका पूर्णांक हो जाता है प्रोजेक्ट मिला के।
ठीक है। और विज्ञान में आपको प्रैक्टिकल के 25 नंबर रहेंगे, हिंदी में प्रोजेक्ट के 25 नंबर रहेंगे, इंग्लिश के प्रोजेक्ट के 25 नंबर रहेंगे, संस्कृत के प्रोजेक्ट के 25 नंबर रहेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए, यानी कि 100 में से 0 से 19.9 जिन छात्रों की परसेंट बनी है, ठीक है, तो वो छात्र हमारे किस में आएंगे, E2 ग्रेड में आएंगे। और जिन छात्रों की परसेंट 100 में से 20 से लेकर 32.9 तक है, वो छात्र हमारे E1 में आएंगे। जी दोनों छात्र हमारे क्या कहलाएंगे, अनुत्तीर्ण कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर 33 से लेकर 44.9 तक ये छात्र हमारे किस ग्रेड में आएंगे, D ग्रेड में आएंगे। और 45 से लेकर ये 100 में से 100 के पूर्णांक में 45 से लेकर 59.9 तक छात्र हमारे C ग्रेड में आएंगे। और 60 से लेकर 74.9 तक ये छात्र हमारे B ग्रेड में आएंगे। 75 से लेकर 84.9 तक ये छात्र हमारे A में आएंगे। और 85 से लेकर आप देखेंगे 85 लेकर 100 तक छात्र हमारे A+ में आएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो 75 का यानी पेपर हुआ था, 25 नंबर का आपका इसमें प्रोजेक्ट जोड़ देते हैं तो आपका पूर्णांक हो जाता है 100 का, ठीक है। अब आते हैं हम 80 के पूर्णांक वाले, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें ये तो 9th 10th के लिए था, 75 + 25 यहाँ तक आप देखेंगे ये 9th 10th के विद्यार्थियों के लिए था। अब आते हैं हम 11th 12th के छात्रों के लिए। तो आप देखेंगे 11th का और 12th के छात्रों का हिंदी का अंग्रेजी का यानी 80 का पूर्णांक था, ठीक है। और उसमें 20 नंबर का प्रोजेक्ट रहेगा आपका। इसके बाद में आप देखेंगे 11th 12th के छात्रों का विज्ञान और भौतिक और रसायन, ठीक है, जितने भी प्रैक्टिकल के जो विषय हैं उनका पूर्णांक आपका 70 का था और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, तो ऐसे मिलाकर 100 हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे, अब चल रहे हैं हम 80 के पूर्णांक पर, यानी 80 के पूर्णांक में आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे हम, ठीक है, 80 के पूर्णांक वाली। तो आप देखेंगे जिन छात्रों ने 80 में से यानी 0 से लेकर 15 अंक प्राप्त किए हैं वो छात्र हमारे E2 में आएंगे। और जिन छात्रों के 16 से लेकर 26 नंबर आए हैं वो छात्र हमारे E1 में आएंगे। जिस छात्र दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, अनुत्तीर्ण कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि 26 नंबर तक जो छात्र लाएंगे वो छात्र हमारे फेल कहलाएंगे, अनुत्तीर्ण कहलाएंगे। अब इसके बाद में आते हैं हम जिन छात्रों के 80 में से 27 से लेकर 35 नंबर आए वो छात्र हमारे किस में रहेंगे, D ग्रेड में रहेंगे, ठीक है। जिन छात्रों के 80 में से 36 से लेकर 47 तक नंबर आए वो छात्र हमारे C ग्रेड में रहेंगे। और जिन छात्रों के 48 से लेकर 59 नंबर आए वो छात्र हमारे B ग्रेड में जाएंगे। जिन छात्रों के 60 से लेकर 67 नंबर आए वो छात्र हमारे A में रहेंगे। और जिन छात्रों के 68 से लेकर 75 तक नंबर आए वो छात्र हमारे A+ में हो जाएंगे। अब आते हैं हम, देखिए 80 + 20 मिला के कितना है, 100 का पूर्णांक है आपका, ठीक है। यानी कि जिन छात्रों के 100 में से आप देखेंगे, आप 80 प्लस इसमें प्रोजेक्ट मिला दिया तो 100 हो गया। यानी कि जिन छात्रों के 100 में से 0 से लेकर 19.9 अंक आए वो छात्र हमारे E2 में जाएंगे, ठीक है। जिन छात्रों के 100 में से 20 से लेकर 32.9 तक अंक आए वो छात्र हमारे E1 में रहेंगे। जिन छात्रों के आप देख सकते हैं जी 33 से लेकर 100 में से 33 से लेकर 44.9 अंक आए वो छात्र प्रतिशत आई है वो छात्र हमारे D ग्रेड में रहेंगे। और जिन छात्रों की परसेंट यानी कि 45 से लेकर 59.9 तक है वो छात्र हमारे C ग्रेड में रहेंगे। इसके बाद में जिन छात्रों के 100 में से 60 से लेकर 74.9 अंक आए प्रतिशत आई है वो छात्र हमारे B ग्रेड में रहेंगे। जिन छात्रों की 75
से लेकर 84.9% बनी है वो छात्र हमारे ए में रहेंगे। और जिन छात्रों ने 85 से लेकर 100% उनकी बनी है वो छात्र हमारे ए प्लस में रहेंगे। तो आप देख सकते हैं जी आपका जो 80 नंबर का पूर्णांक में से है। और इसके बाद में आप देखेंगे 11-12 के जो छात्र हिंदी और गणित का प्रोजेक्ट 20 नंबर का रहेगा और थ्योरी आपकी जो पेपर हुआ था वो का आपका 80 का है। अब आते हैं हम 70 के पूर्णांक वाले पे। ठीक है, आप देखेंगे 70 का पूर्णांक है जो आपका ये 70 का पूर्णांक था, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक चल रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 70 में से यानी जिन छात्रों के 70 में से 0 से लेकर 13 अंक तक आए वो छात्र हमारे E2 में जाएंगे। जिन छात्रों के 14 से लेकर 22 अंक आए वो छात्र हमारे E1 में रहेंगे। जिन छात्रों के 70 में से 23 से लेकर 31 अंक आए हुए हैं प्राप्त किए उनने वो छात्र हमारे D ग्रेड में जाएंगे। और उसके बाद में आप देखेंगे जिन छात्रों के 70 में से 32 से लेकर 41 अंक आए हैं वो छात्र हमारे C ग्रेड में रहेंगे। जिन छात्रों के 42 से लेकर 52 अंक आए वो छात्र हमारे B ग्रेड में जाएंगे। और जिन छात्रों के 53 से लेकर 59 अंक आए वो छात्र हमारे A में रहेंगे। जिन छात्रों के 60 में से 70 अंक आए, 60 से लेकर 70 अंक आए वो छात्र हमारे A प्लस में रहेंगे। अब इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर A आपका 70 + 3 30 यानी 100 का पूर्णांक हो जाएगा। यानी आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इनका पूर्णांक 70 का रहता है और 30 नंबर का क्या रहता है, प्रैक्टिकल रहता है। ठीक है, और इसके बाद में गणित का आपका वही रहेगा 80-20 का देखिए पूर्णांक। ठीक है, तो अब हम इसके लेते हैं यानी 100 अंक में से, यानी जिन छात्रों के 0% से लेकर 19.9 तक आए वो छात्र हमारे E2 में रहेंगे। और जिन छात्रों के 20 से लेकर 32.9% बनी है वो छात्र हमारे E1 में रहेंगे। जिन छात्रों की 33 से लेकर 44.9% बनी है वो छात्र हमारे D ग्रेड में जाएंगे। जिन छात्रों की 45 से 59.9% बनी है वो छात्र हमारे C ग्रेड में रहेंगे। जिन छात्रों की 60 से लेकर 74.9% बनी है वो छात्र हमारे B ग्रेड में जाएंगे। और जिन छात्रों की 75 से लेकर 84.9% बनी है वो छात्र हमारे A में रहेंगे। और जिन छात्रों के 85 से लेकर 100% बनी है वो छात्र हमारे A प्लस में जाएंगे। तो इसमें देखिए आपके तीनों पूर्णांक क्लियर हो चुके हैं। और एक A वाले छात्र आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर ये छात्र हमारे अनुत्तीर्ण छात्र हैं यहाँ से। ठीक है, यानी कि E2 और E1 वाले छात्र हमारे अनुत्तीर्ण छात्र हैं। इसके बाद हम आप देखेंगे D से लेकर आपके A प्लस तक ये छात्र हमारे सभी उत्तीर्ण छात्र हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आप ग्रेड दे सकते हैं। इसके बाद में आप क्या करेंगे, परसेंट निकालेंगे लास्ट में। आप देखेंगे तो इसमें एक और है मेरे पास कि आपके लिए जब आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा तो आपको परसेंट कैसे निकालेंगे, पूरे पूर्णांक आपका कितने का रहेगा, ये मैं सब बताने वाला हूँ। तो आप देखेंगे जब रिजल्ट हमारा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, इसके बाद में 9th और 10th के जो छात्र हैं उनका पूर्णांक यानी 6 विषय हैं तो पूर्णांक हमारा कितने का रहेगा, 600 का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसे A पहले हम ले लेते हैं इधर 9th और 10th के, यानी कि जिन छात्रों ने आप देखेंगे 600 में से 9th और 10th दोनों के लिए जिन छात्रों के 0 से लेकर 119 तक अंक आए वो छात्र हमारे E2 में जाएंगे। और जिन छात्रों के 120 से लेकर 197 अंक आए 600 में से वो छात्र हमारे E1 में जाएंगे। इसके बाद में जिन छात्रों के 600 में से 198 से लेकर 264 अंक आए वो छात्र हमारे D ग्रेड में जाएंगे। और जिन छात्रों के 265 से लेकर 359 तक अंक आए वो छात्र हमारे C ग्रेड में जाएंगे। और जिन छात्रों के 360 से लेकर 449 तक अंक आए वो छात्र हमारे B में रहेंगे।
और जिन छात्रों के 450 में से लेकर 509 अंक आए हैं वो छात्र हमारे ए ग्रेड में आएंगे। जिन छात्रों के 510 से 600 अंक आए हैं वो छात्र हमारे ए प्लस में रहेंगे। ठीक है जी, 600 का पूर्णांक है तो आप देखेंगे जिन छात्रों की 600 में से परसेंट निकालेंगे हम, जितने छात्र के अंक आए हैं, ऐसे 119 आए हैं तो क्या करेंगे 119 में 100 का गुणा करके और 6 का 119 में क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे और इसके बाद में 600 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो ए आप देख सकते हैं आपकी परसेंट निकल आएगी। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ से यानी कि 600 का पूर्णांक है। इसके बाद में देखिए 600 का पूर्णांक वाला यहाँ पर देखिए जी ग्रेड कैसे निकालेंगे, यानी 600 के पूर्णांक में जिन छात्रों की परसेंट यानी कि 600 में से 600 का पूर्णांक रहेगा, यानी कि प्रत्येक विषय का 100 अंक का होगा तो आपके 6 अंक हैं कक्षा 9th और 10th में, तो आपका पूर्णांक 100 का हो जाएगा, यानी कि 20 का आपका जो पेपर हो जाएगा और 75 अंक का आपका जो पेपर हुआ था और 25 अंक का जो आपकी प्रोजेक्ट के नंबर या प्रैक्टिकल के नंबर आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं जिन छात्रों की 600 में से ये आप देखेंगे 0 से लेकर 19.9% बनी है तो वो छात्र हमारे E2 में जाएंगे। ठीक है, जिन छात्रों की 20 से लेकर 32.9% बनी है तो वो छात्र हमारे E1 में रहेंगे। और इसके बाद में आप 33 से लेकर 49.9 वाले छात्र हमारे डी में जाएंगे। और जिन छात्रों की परसेंट 45 से लेकर 59.9 बनी है वो छात्र हमारे सी ग्रेड में रहेंगे। जिन छात्रों की परसेंट 60 से लेकर 74.9 बनी है वो छात्र हमारे बी ग्रेड में आएंगे। जिन छात्रों की परसेंट 75 से लेकर 84.9 बनी है वो छात्र हमारे ए में रहेंगे। और जिन छात्रों की परसेंट 85 से लेकर 100 बनी है वो छात्र हमारे ए प्लस में रहेंगे। अब आते हैं हम कक्षा 11-12 के पूर्णांक वाले की चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कक्षा 11 एवं 12 के छात्रों का पूर्णांक हमारा कितने का रहेगा 500 का रहेगा, यानी कि 100 अंक के आपके 5 विषय हैं। तो आप देखेंगे जिन छात्रों ने 500 में से 0 से लेकर 99 अंक प्राप्त किए हैं वो छात्र हमारे E2 में जाएंगे। और जिन छात्रों ने 100 से लेकर 164 अंक प्राप्त किए वो छात्र हमारे E1 में रहेंगे। जिन छात्रों ने 500 में से यानी कि 165 से लेकर 220 तक अंक प्राप्त किए वो छात्र हमारे डी ग्रेड में जाएंगे। और जिन छात्रों ने 225 से लेकर 299 तक अंक प्राप्त किए वो छात्र हमारे सी में रहेंगे। और जिन छात्रों ने 300 से लेकर 374 तक अंक प्राप्त किए वो छात्र हमारे बी में जाएंगे। और जिन छात्रों के 375 से लेकर 424 नंबर आए हैं 500 में से वो छात्र हमारे ए में रहेंगे। जिन छात्रों के 500 में से 425 से 500 अंक आए हैं वो छात्र हमारे ए प्लस में रहेंगे। तो इस प्रकार ये पूर्णांक आपका आप देख सकते हैं, ये पूर्णांक मैंने निकाला हुआ है इधर, यानी कि दोनों को मिला के आपके जो नंबर आए हैं वो यानी कि 0 से लेकर 19.9% वाले छात्र हमारे E2 में जाएंगे। और 20 से लेकर 32.9 छात्र हमारे E1 में जाएंगे। और 33 से लेकर 84.9 वाले छात्र हमारे डी ग्रेड में जाएंगे। और 45 से लेकर 59.9 वाले छात्र हमारे सी ग्रेड में जाएंगे। और 60 से लेकर 74.9 वाले छात्र हमारे बी ग्रेड में रहेंगे। और 75 से लेकर 84.9 वाले छात्र हमारे ए में रहेंगे। और 85 से लेकर 100% प्राप्त करने वाले छात्र हमारे ए प्लस में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें देखिए आपके जो फेल वाले छात्र हैं वो E1 और E2 में रहेंगे। आप देखेंगे यहाँ तक ये पूरे में मैंने एक अलग लाइन बना दी है। और उसके बाद में जो पास वाले छात्र हैं यानी डी ग्रेड से लेकर आपके ए प्लस तक ये सभी छात्र आपके उत्तीर्ण वाले हैं। तो और इसके बाद में आपको परसेंट निकालना है। पहले क्या करेंगे आप 6 विषय के नंबर आपको चढ़ा लेंगे, पहले रिजल्ट बना लेंगे, उसके बाद में परसेंट निकालेंगे लास्ट में, यानी 6 विषय के सब नंबर जोड़ के तब ये परसेंट आपको निकालना है। यानी 100 नंबर के कक्षा 9th में और 10th में, यानी कि 100 अंक के आपके कितने विषय हो गए 6। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे पहले सभी उसके अंक चढ़ा लेंगे, उसके बाद में सभी
विषयों का टोटल कर लेंगे। इसके बाद में ओवरऑल टोटल आपका आता है, उसके बाद में आपको परसेंट निकालना है। परसेंट इसके बाद में कैसे निकालेंगे परसेंट, देखिए 1 मिनट में आपको कैलकुलेटर लेके आता हूँ। यहाँ से देखिए परसेंट हमें कैसे निकालेंगे। कोई छात्र की हमें परसेंट निकालना है तो आप देख सकते हैं, मान के चलो हमें इस छात्र की परसेंट निकालना है, ठीक है। यानी कि किसी छात्र के मान के चलो 198 नंबर आए, ठीक है। तो क्या करेंगे 198 में आप देखेंगे यहाँ पर इसकी निकालना है, हम 198 लिखेंगे। 198 टाइप करेंगे, पहले इसमें गुणा कर देंगे कितने का, 100 का, ठीक है। 100 का गुणा कर दिया बराबर कितना हो गया 19,800। अब इसमें क्या करेंगे, हमारा जो पूर्णांक होता है कितने का, 600 का, तो इसमें हम क्या कर देंगे 600 का भाग दे देंगे, ठीक है। ये 600 का भाग लगा देंगे इसमें, तो आप देख सकते हैं इसकी परसेंट क्या आएगी, 33% आएगी, ठीक है। तो 33% वाला छात्र हमारा कौन सी ग्रेड में जाएगा, डी में जाएगा। ऐसे हम किसी अन्य छात्र की परसेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, जैसे मान के चलो हमें इसकी निकालना है 450 वाले की, ठीक है। तो 450 लिख लेंगे पहले, 450, और इसमें कितने का गुणा करना है हमें, 100 का। तो 100 का गुणा कर लेते हैं इसमें, ठीक है। ज़्यादा हो गया एक, तो इसको एक कम कर लेते हैं। तो इसमें देखेंगे आप कितने हो गए 4500। इसकी निकालना है, इसमें भाग कितने का देना है, तो भाग का निशान दबा लगा लेंगे और उसके बाद में 600 का इसमें पूर्णांक है उतने का भाग दे देंगे। तो आप देखेंगे 75% बनी है, यानी 450 की आप देखेंगे 75% बनी है। यदि हम 509 की निकालते हैं तो आप देखेंगे 509 की कितनी निकलेगी, तो 509 लिख लेंगे पहले, 509, ठीक है। आप देखेंगे मैं इसकी निकाल रहा हूँ 509 वाले की, ठीक है। तो 509 में गुणा करेंगे कितने का, 100 का, और आपका पूर्णांक कितना है, पूर्णांक कितना है आपका 600 का, ठीक है। तो 6 भाग इसमें कैसे कर देंगे, 600 का भाग दे देंगे। तो इसके बाद में बराबर दबाएंगे तो आप देखेंगे 84.83। तो इसकी परसेंट कितनी बनेगी, 84.9, यानी कौन सी ग्रेड बनेगी आपकी, ए बनेगी। यदि मैं 510 की निकालता हूँ, ठीक है, तो 510 में क्या करेंगे हम, 510 में हम कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करना है। यानी हर एक में अपने हमें किसका गुणा करना है, 100 का, ठीक है। और इसके बाद में आप देखेंगे बराबर जितने का आपका पूर्णांक होता है उसका आपको भाग दे देना है। तो 600 का हम भाग दे देंगे, तो ये परसेंट आपकी निकल आएगी, ठीक है। बराबर दबाएंगे तो आप देखेंगे 85%, यानी 510 की परसेंट क्या बनेगी, 85%। यदि मान के चलो हम इधर 500 के पूर्णांक वाली निकालते हैं तो आप देखेंगे 500 के पूर्णांक वाली, ठीक है, 500 के पूर्णांक वाली परसेंट निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 500 में से हमारे छात्र ने मान के चलो 100 अंक प्राप्त किए हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो वो छात्र की परसेंट क्या बनेगी, ऐसे 5 क्या करेंगे हम 100 का गुणा कर देंगे किस में, तो यहाँ पर देखेंगे हम 100 का लिख लेंगे, 100 का गुणा किस में करेंगे, 100 में, 100 का कर लेंगे गुणा, और इसमें आप देखेंगे भाग कितने का लगा देंगे आपको, यानी पूर्णांक कितने है 500 का, तो 500 को आपको भाग लगाना है, ठीक है। बराबर दबाएंगे तो आप देखेंगे 20% बनी है। तो आप देखेंगे 20% पे हमारी कौन सी ग्रेड बनेगी, E1 बनेगी। यदि हम 165 से लेकर 220 की परसेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें हम देखिए 5 का पूर्णांक है, यानी कि 500 का पूर्णांक है, तो इसमें हम क्या करेंगे डायरेक्ट अंकों में भी 5 का भाग देकर इसको परसेंट हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान के चलो किसी छात्र के आप देखेंगे 300 अंक आए, इसकी निकालना है, ठीक है। तो 300 अंक आए तो 300 लिख लेंगे, और इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट हम 5 का भाग लगा देंगे तो भी हमारी परसेंट निकल आएगी। तो 60% निकली है, देखो यहाँ पर आएगी 60%, ठीक है। तो इस प्रकार वैसे तो सही तरीका ये है, किसी भी पूर्णांक में से कितने अंक छात्र ने पास किए हैं, लाया है, यानी अंक प्राप्त किए हैं उसने। ऐसे मान के चलो 500 का पूर्णांक है और उसमें से बच्चे के 400 अंक आए हैं, ठीक है। 500 का पूर्णांक है और छात्र के कितने अंक आए हैं, 400 अंक आए हैं। तो 400 को क्या करेंगे हम, 400 में कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, ठीक है, परसेंट निकालने के लिए। और जितने का पूर्णांक होता है उसका क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। जैसे 500 का भाग लगा देंगे तो इसकी परसेंट अपने आप 80% निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार आप
ग्रेड और परसेंट निकाल सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। इसमें बहुत ही आसानी, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, ठीक लगती है तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, और हो सकता है इससे आपकी कुछ मदद हो जाए। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।